रात के 11 बजे हैं। आपकी मेज पर काम के ढेर हैं, डेडलाइन सांसें गिन रही है, लेकिन आपका हाथ बार बार मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है। मन एक सौम्य लेकिन धोखेबाज आवाज में कहता है, बस 5 मिनट और, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो 5 मिनट कभी आते ही नहीं, वो कल कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रास्टिनेशन। ये आलस्य नहीं, बल्कि एक मीठा जहर है जो आपकी क्षमताओं, आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। कितनी बार आपने खुद से वादा किया है, कल से जरूर शुरू करूंगा, और फिर वही कल एक और आज बनकर रह जाता है। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। ये एक चक्र बन जाता है, गिल्ट का, तनाव का और पछतावे का। और हर बार जब आप ये चक्र दोहराते हैं, आपका आत्मविश्वास एक और टुकड़े में टूट जाता है। आपको लगने लगता है, शायद मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है, शायद मैं आलसी हूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि टाल मटोल आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक सुरक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम असुविधाजनक, डरावना या उबाऊ लगता है, तो आपका दिमाग आपको उस तात्कालिक दर्द से बचाने की कोशिश करता है। ये आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों यानी डिस्ट्रैक्शंस की शरण में ले जाता है। लेकिन हर बार जब आप उस डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं, आप अपने लक्ष्य से एक कदम और दूर चले जाते हैं। आज हम ऐसी किताब के रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको मैं कल करूंगा वाले इंसान से मैं आज करता हूं वाले इंसान में बदल सकती है। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा करते हैं। 1. टाल मटोल की जड़ को समझें। ये आलस्य नहीं, भावनात्मक संघर्ष है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो अचानक आपका दिमाग बाकी सभी चीजों में रुचि लेने लगता है। कमरा साफ करना, ईमेल चेक करना, यूट्यूब पर एक और वीडियो देख लेना। और उस वक्त अंदर से एक आवाज आती है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रास्टिनेशन का अदृश्य जाल। वास्तव में टाल मटोल आलस्य नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष है। आपका दिमाग आलसी नहीं, बल्कि चालाक है। वो जानता है कि जब कोई काम मुश्किल, उबाऊ या डरावना लगता है, तो वो आपको उस दर्द से बचाएगा। दिमाग का एकमात्र लक्ष्य है आराम क्षेत्र, यानी कंफर्ट जोन में रहो। वो तुरंत एक छोटा सा बहाना ढूंढ लेता है ताकि आप कार्यवाही यानी एक्शन से बच सकें। और धीरे धीरे ये बचना एक आदत बन जाता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। दिमाग कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लूं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो यह है, आप असफलता के डर, आलोचना के डर या उस असहज शुरुआत से भाग रहे हैं। हम कार्यवाही नहीं करते क्योंकि हम उस असहज भावना से बचते हैं और फिर अपराध बोध यानी गिल्ट में डूब जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, मैं इतना आलसी क्यों हूं? लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप आलसी नहीं हैं, आप बस अपनी भावनाओं से डरते हैं। समाधान: अगली बार जब आपके दिमाग में ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उठे, तो रुकिए। खुद से पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज से डर रहा हूं? असफलता से, आलोचना से, या सिर्फ इसकी शुरुआत से? जब आप ये पहचान लेते हैं कि टाल मटोल सिर्फ एक भावनात्मक परिहार यानी इमोशनल अवॉइडेंस है, तो आपके पास उसे तोड़ने की शक्ति आ जाती है। 2 मिनट नियम। विशालकाय काम को बौना बना दो। कल्पना कीजिए, जब आप खुद से कहते हैं, मुझे पूरा चैप्टर लिखना है, तो आपका दिमाग घबरा जाता है। वो घंटों की मेहनत, तनाव और श्रेष्ठता के दबाव की कल्पना करता है। लेकिन अगर आप कहें, मुझे बस अगले 2 मिनट के लिए लिखना है, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है, अरे ये तो आसान है, और फिर आप शुरू कर देते हैं। और जब आप शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग गति, मोमेंटम पकड़ लेता है। फिर 2 मिनट 5 मिनट में बदल जाते हैं, 5 मिनट 20 मिनट में, और देखते ही देखते काम पूरा हो जाता है। यही जादू है 2 मिनट नियम का। इस नियम का मतलब है, किसी भी काम को इतना छोटा बना दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जिम जाना मुश्किल लगता है, खुद से कहो, मैं बस 2 मिनट के लिए वॉक पर जाऊंगा। प्रोजेक्ट बड़ा लग रहा है, खुद से कहो, मैं बस रिसर्च की फाइल खोलूंगा। प्रेजेंटेशन बनानी है, खुद से कहो,
मैं बस पहली स्लाइड का टाइटल लिखूंगा। ये नियम आपको सिखाता है कि अनुशासन प्रेरणा से नहीं बल्कि गति से बनता है, और गति की शुरुआत हमेशा छोटे आसान कदमों से होती है। कोई लेखक पूरी किताब लिखने के बजाय एक वाक्य लिखने से शुरुआत करता है। कोई धावक मैराथन नहीं बल्कि अपने जूते पहनने से शुरुआत करता है। हर बार जब आप 2 मिनट का काम पूरा करते हैं, आप अपने अंदर एक संदेश भेजते हैं, मैं कर सकता हूं। और यही आत्मविश्वास एक दिन आपको उस इंसान में बदल देता है जो कभी टाल मटोल नहीं करता। 3. परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। श्रेष्ठता का जाल। कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको डर था कि वो परफेक्ट नहीं होगा। आपके पास विचार था, कलम आपके हाथ में थी, लेकिन आपने लिखा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं होगा। यही है परफेक्शनिज्म का जाल, एक ऐसा जाल जो बाहर से सफलता जैसा दिखता है लेकिन अंदर से डर का दूसरा नाम है। हम सब के अंदर एक आवाज होती है कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया, अभी और सीख लूं, आइडिया पूरा क्लियर नहीं है। धीरे धीरे ये बातें बहाने बन जाती हैं। सच्चाई ये है कि श्रेष्ठता एक भ्रम है। कोई भी शुरुआत श्रेष्ठ नहीं होती। हर महान लेखक का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट खराब रहा है। हर सफल व्यवसाय ने अपनी यात्रा एक अधूरी योजना से शुरू की। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा किया। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तनाव के बजाय जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हैं। अब गलती करने से डर नहीं लगता क्योंकि आप जानते हैं कि हर गलती आपको बेहतर बना रही है। एक कलाकार की तरह सोचिए, जब वो कैनवस पर ब्रश चलाता है तो वो हर स्ट्रोक के बारे में नहीं सोचता कि ये मास्टरपीस बनेगा या नहीं। वो बस उस पल में, उस प्रक्रिया में खोया रहता है। और जब वो पूरी तरह से इस प्रवाह में होता है तब उसका काम स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाता है। परफेक्शनिज्म आपको रोकता है, प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती है। याद रखें, सफलता किसी श्रेष्ठ पल से नहीं बल्कि सैकड़ों अपूर्ण प्रयासों के योग से आती है। निष्कर्ष, आज वो दिन है। तो अब जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो क्या देखते हैं? वो डर जो हर बार आपको रोक देता है, वो आवाज जो कहती है अभी नहीं, या वो इंसान जो हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना लेकर उठता है लेकिन रात तक उसे टाल देता है? सच्चाई ये है, ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। प्रोक्रास्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये एक सोचने का तरीका, माइंड पैटर्न है जो सालों से आपके अंदर गहराई तक जमा हुआ है। लेकिन याद रखें, हर पैटर्न को बदला जा सकता है अगर आप पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। चाहे वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो अपूर्ण ही क्यों ना लगे, क्योंकि जीवन आपके कभी ना शुरू किए गए कामों से नहीं बल्कि आपके पहले कदम से बदलता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि कल कर लेंगे, बस मुस्कुरा दीजिए और खुद से कहिए, नहीं, आज ही सही वक्त है। क्योंकि वो पल जब आप कार्यवाही करते हैं, वही पल आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो फिर किस बात का इंतजार? यहाँ पूरी वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वह लड़का और खोया हुआ महल, एक कहानी। रोहन एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था। उसके दिमाग में शानदार आइडिया रहते थे और वो एक महान चित्रकार बनना चाहता था। उसने एक विशाल, खूबसूरत महल का सपना देखा था जिसकी दीवारें उसकी कल्पनाओं से बनी होती और छत उसके सपनों से ढकी होती। लेकिन एक समस्या थी, रोहन हमेशा कल का इंतजार करता रहता। उसकी मेज पर एक खाली कैनवस पड़ा रहता और उसके आसपास स्केचबुक, रंग और ब्रश का ढेर लगा रहता। पर जब भी वो बैठकर पेंटिंग शुरू करने की सोचता, उसके मन में एक आवाज आती, अभी मूड नहीं है, पहले एक कप चाय बनाता हूं। ये आइडिया परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं। आज थकान है, कल सुबह ताज़ा दिमाग से शुरू करूंगा। और फिर वो अपना फोन निकाल लेता और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता। वो कल कभी आता नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। रोहन का महल बनने की बजाय उसके मन में अपराध बोध, तनाव और पछतावे का एक वीरान महल बनता गया। उसे लगने लगा कि शायद उसमें प्रतिभा ही नहीं है।
एक दिन एक बूढ़े गुरु मिले। एक दिन उसके शहर में एक बूढ़े कलाकार आए जिनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाकर उनसे अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। तुम भय से भाग रहे हो। डर में होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके आगे घुटने टेक देने में है। पहला पाठ, जड़ पहचानो। गुरुजी ने पूछा, जब तुम पेंटिंग शुरू करने बैठते हो तो वास्तव में तुम किससे डरते हो? रोहन ने सोचकर कहा, मुझे डर है कि मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी जैसा मैं सोचता हूं। लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। गुरुजी बोले, तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस डर से बचाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कप चाय जैसे बहाने देता है। यह भावनात्मक परिहार है। जब तक तुम इस डर को स्वीकार नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा पाठ, 2 मिनट का जादू, द मिनट रूल। फिर गुरुजी ने एक अद्भुत उपाय बताया। अपने उस विशाल महल के बारे में भूल जाओ। अभी तो बस एक ईंट रखो। ईंट? रोहन ने पूछा। हां, अगली बार जब पेंटिंग शुरू करने बैठो तो खुद से कहो कि मैं बस 2 मिनट के लिए ब्रश पकड़ूंगा और एक रेखा खींचूंगा। बस इतना ही। पूरी पेंटिंग नहीं, बस एक रेखा। रोहन ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने खुद से वादा किया कि वो बस 2 मिनट के लिए ब्रश उठाएगा। उसने एक लकीर खींची, फिर एक और देखते ही देखते 2 मिनट 20 मिनट में बदल गए। उसने एक पहाड़ की शुरुआत कर डाली। छोटे कदमों ने उसे गति दे दी। तीसरा पाठ, रास्ते पर चलो, मंजिल पर नहीं घड़ी। फोकस ऑन प्रोसेस। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रोहन ने अपनी पेंटिंग देखी तो वो नाखुश हो गया। पहाड़ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, रंग सही नहीं लग रहे थे। वो फिर से हतोत्साहित हुआ। गुरुजी ने देखा और समझाया, तुम परिणाम के बारे में सोच रहे हो, प्रक्रिया के बारे में नहीं। तुम्हारा लक्ष्य आज एक परफेक्ट पहाड़ बनाना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है आज बस उस पहाड़ के साथ 30 मिनट बिताना, आनंद लेना हर स्ट्रोक का। गलतियां होंगी तो क्या हुआ, हर गलती तुझे नया सिखाएगी। रोहन ने ये बात मन में उतार ली। उसने श्रेष्ठ बनने की चाहत छोड़ दी और बस रोजाना बैठकर पेंटिंग करने लगा। कभी वो सिर्फ रंग मिलाता, कभी स्केच बनाता। वो प्रक्रिया में खो गया। निष्कर्ष, महल का जन्म। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों की इस लगातार प्रक्रिया ने जादू कर दिया। वो टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ एक शानदार पर्वत श्रृंखला बन गया। उसकी एक एक ईंट जुड़कर एक भव्य महल में तब्दील हो गई। 1 साल बाद रोहन की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी। लोग उसके महल को देखकर हैरान थे। वे पूछते, ये शानदार आइडिया तुम्हें कैसे आया? रोहन मुस्कुराया। उसने अपने पास रखे उस पहले स्केच को दिखाया जिसमें एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर थी। उसने कहा, आइडिया तो पहले दिन आ गया था, लेकिन ये महल उस दिन बनना शुरू हुआ जब मैंने कल का इंतजार करना छोड़कर आज बस एक लकीर खींचने का फैसला किया। कहानी का सार। टाल मटोल आलस्य नहीं, बल्कि डर है। उस डर को पहचानो। बड़े लक्ष्य से डरो मत, उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ दो। बस पहला 2 मिनट का कदम उठाओ। परिणाम की चिंता छोड़ दो, प्रक्रिया पर ध्यान दो और लगातार बने रहो। तुम्हारा भी महल तभी बनेगा जब तुम कल का चश्मा उतारकर आज की ईंट रखोगे।